Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter. That is a question and answer set. Chapter number 14, banks and simple interest. So question number 1, at a rate of 10 PCPA percent per annum, what would be the interest for 1 year on rupees 6,000? Means 10% पर annum के रेट से एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा 6,000 के ऊपर. सो अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम 10% पर एनम और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज़. तो हमें क्या पता करना है कि इंटरेस्ट कितना होगा. तो लेट द इंटरेस्ट अमाउंट बी रुपीज़ एक्स ऑन रुपीज़ 6,000 के ऊपर एक्स रुपीज़ इंटरेस्ट होगा. तो इस हिसाब से हमारा रेशियो क्या होगा. पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100 के ऊपर 10% पर एनम. ठीक, 100 पे 10 रुपीज़. तो 6,000 पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा जो हमने लेट किया एक्स. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 6,000 है, मल्टीप्लाइंग बाय 6,000 ऑन बोथ द साइड्स. on both the sides. 6,000 गया 2020. 10 into 60 is equal to x. Means x कितना हो गया 600 rupees. Therefore the interest will be rupees 600 on rupees 6,000. Rupees 600 on principal amount of 6,000 for 1 year. तो ये हो गया हमारा आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Mahesh deposited rupees 8,650 in a bank at a rate of 6% per annum. How much money he will get at the end of the year in all? Means महेश ने 8,650 बैंक में डिपॉजिट किया 6% पर एनम के रेट से. तो हाउ मच मनी उसको एट द एंड कितना रुपया वापस मिलेगा. मीन्स अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितना डिपॉजिट किया, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसका 8,650. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम. अब हमें ये बताना है कि एट द एंड उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा. मीन्स टोटल उसे क्या मिलेगा, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट. तो हमें वो अमाउंट हमें मालूम करना है. मीन्स सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मालूम करना रहेगा. तो लेट महेश गेट रुपीज़ एक्स एज इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 8,650. इतना रुपये उसे इंटरेस्ट मिलेगा. तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा. मीन्स 8,650 के ऊपर उसे एक्स रुपया इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता है तो उसे कितना मिलेगा 6% पर एनम. मीन्स 6.
तो इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 8650 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 8650, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स। एट सिक्स फाइव ज़ीरो ऑन बोथ द साइड्स। एट सिक्स फाइव ज़ीरो वन सा मीन्स इधर x बचा, इधर आप ये 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 173, तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 4 5, मीन्स 519 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट हो गया। तो एट द टोटल अमाउंट हमें पता करना है, देयरफॉर टोटल मनी महेश विल गेट एट द एंड क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8650 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 590, तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया रुपीज़ 9516 मीन्स 9169 रुपीज़ उसको एट द एंड में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Ahmad Chacha borrowed rupees 25,000 at 12% per annum for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? अहमद चाचा ने बैंक से बोरो किया मीन्स लोन लिया, कितने का 25,000 का, 12% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद उन्हें बैंक को कितना रुपया वापस करना होगा। सो अब इसका आंसर कैसे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया उन्होंने, बोरो किया 25,000 रुपीज़ इक्वल टू 25,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम, ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो उनको बैंक को कितना रुपया रिटर्न करना है वो मालूम करना है, तो उसको मालूम करने के लिए पहले इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मालूम करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट, लेट द इंटरेस्ट बी ₹X ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 25,000, इंटरेस्ट अमाउंट है x। तो रेशियो कैसा होगा, अगर 25,000 लेते हैं तो उन्हें x रुपया इंटरेस्ट पड़ता है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से 100 रुपीज़ लेते हैं तो 12% पर एनम, तो 12% 100 के ऊपर 12 रुपीज़। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए (25) डिवाइड में है, सो मल्टीप्लाइंग 25, मल्टीप्लाइंग 25,000 on both the sides. $25 गया, इसके 100 के 2 0, इसके 2 0 गए। सो बचा क्या, इधर x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 250, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, मीन्स इंटरेस्ट हो गया 3,000 रुपीज़। तो उनको रिटर्न कितना करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर,
कौन है? अहमद चाचा। अहमद चाचा विल रिटर्न इज इक्वल टू कितना? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है उन्होंने 25,000 लिया था प्लस 3,000 मीन्स टोटल 28,000 रुपीज़ वो रिटर्न करेंगे बैंक को। क्वेश्चन नंबर 4, किशन राव wanted to make a pond in his field. He borrowed rupees 32,250 from a bank at an interest rate of 6% per annum. How much interest will he pay to the bank at the end of the year? Means किशन राव ने एक बैंक से लोन लिया, एक बोरो किया 32,250, जो कि बैंक ने उसे 6% पर एनम के रेट से दिया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में उसे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक को? इसका आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसमें? 32,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है? 6% पर एनम, 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें मालूम क्या करना है? इंटरेस्ट कितना पे करेगा एक साल के बाद। तो इंटरेस्ट मालूम करने के लिए अमाउंट पे मालूम करना है। लेट द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 1 ईयर बी एक्स। रुपीज एक्स, इंटरेस्ट एक्स हो गया। मीन्स रेशियो कैसा हो जाएगा फिर? अगर 32,250 लेता है तो एक्स रुपया पे करता है, जो हमें मालूम करना है। और अगर 100 रुपीज़ लेता है तो 6% मीन्स 6/100, 100 रुपीज़ के ऊपर 6 रुपीज़ पे करता है। तो ये एक रेशियो हो गया। तो इस रेशियो को ये एक्स निकालना है, डिवाइड बाय 3250 है तो मल्टीप्लाई बाय 32,250। रीज़न इसका लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 32,250 on both the sides। रीज़न हो गया 32,500। ये क्या है? 5 2 10, 5 6 30, 2 बचा, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 20, 2 1 2, 2 3 6। मतलब इधर क्या बचा? x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 4 5, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 3 6 18 और 1 19। मीन्स इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,935। सो इसमें किशन राव देयरफॉर किशन राव पेड ₹1,935 as interest to the bank after 1 year। तो 1 साल बाद उसने बैंक को इतना इंटरेस्ट पे किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, बैंक्स और सिंपल इंटरेस्ट के। तो इस चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम सेट था, प्रैक्टिस सेट, जो सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मैंने बता दिए। सो थैंक यू।